चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन करेंगे। ये एंटर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के रिवीजन के बाद नाउ वी आर ऑन चैप्टर नंबर 3। ओके, चैप्टर नंबर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ये चैप्टर जो सारे बच्चों को बहुत टफ लगता है, इसका क्विक रिवीजन आधे घंटे में हम खत्म कर लेंगे। मैंने आपको एक चार्ट चैप्टर 2 में समझा दिया था, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या आता है, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, ऑडिट रिस्क होता क्या है? ऑडिट रिस्क दो तरह से बनता है, दो तरह के रिस्क से। पहला हो जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिटेक्शन रिस्क से तो बन जाएगा क्या, ऑडिट रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो होता है वो बिजनेस रिस्क होता है। ठीक है, अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो बिजनेस रिस्क है उसमें कौन कौन से रिस्क आती है, कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क। कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क में डिफरेंस क्या है, क्या होता है ये दोनों? कंट्रोल सबसे फर्स्ट आता है इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि उसमें रिस्क है, अगर उस पर कंट्रोल लगाए जाते तो मे बी कि ये जो रिस्क है वो एलिमिनेट हो जाता, मतलब कंट्रोल नहीं लगाए इसीलिए रिस्क है, वो आ जाता है इनहेरेंट रिस्क। और कंट्रोल रिस्क क्या है, कंट्रोल लगाए बट कंट्रोल आर नॉट प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट द मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो कंट्रोल लगाने के बाद भी वो कंट्रोल इफेक्टिव इतना है ही नहीं, या ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है ही नहीं, तो वो हो जाती है कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल लगाए हैं लेकिन मटेरियल मिस स्टेटमेंट को वो डिटेक्ट करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जाती है कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल नहीं लगाए इनहेरेंट, कंट्रोल लगाए बट इफेक्टिव नहीं है कंट्रोल। ये दोनों मिलकर बन गई आरएमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। फिर आ जाता है डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद भी हम कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि ऑडिट की अपनी लिमिटेशन है जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिटेक्शन रिस्क, कि हमने ऑडिट प्रोसीजर लगाए स्टिल हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, कोई डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उस मटेरियल मिस स्टेटमेंट को, दैट इज डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, ऑडिट रिस्क में सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क भी आता है। डिटेक्शन रिस्क में सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग भी आता है। सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है, हमने सैंपल में जो भी कंक्लूजन निकाला, अगर हम पूरी पॉपुलेशन को चेक करते तो कंक्लूजन कुछ और होता, दैट इज सैम्पलिंग रिस्क, है ना। और नॉन सैम्पलिंग रिस्क जो अदर देन सैम्पलिंग रिस्क है, दैट इज नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ठीक है, अब आ जाता है ऐसे 315 के ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम आरएमएम को रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करें अजर्शन लेवल पर भी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर भी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे मतलब पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट कर रही है ऐसी मिस स्टेटमेंट। और अजर्शन लेवल मतलब अकाउंट बैलेंस, पर्टिकुलर डिस्क्लोजर अमाउंट, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, इसको अगर डिस्क्लोजर को इसको अगर इम्पैक्ट कर रही है तो वो हो जाता है अजर्शन लेवल के मिस स्टेटमेंट। ठीक है, दोनों ही तरह के मिस स्टेटमेंट को अगर परवेसिवली इम्पैक्ट आ रहा है, मटेरियल इम्पैक्ट आ रहा है, फाइनेंशियल